नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन ॲज वेल एज ऑफलाईन लर्निंग प्लॅटफॉर्म दॅट इज फिजिक्स वाला. आणि तुम्हा लोकांचं पुन्हा एकदा मी स्वागत करत आहे आपल्या टार्गेट MST CET या सिरीज मध्ये. आणि आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो नवीन चॅप्टर आणि या चॅप्टरचं नाव आहे बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत या चॅप्टरला मार्क्स किती आहेत, या वेटेज किती आहे आणि याचं इम्पॉर्टंट पॉइंट्स कुठले आहेत जे की सीईटी एग्जाम मध्ये क्वेश्चंस विचारले जातात. ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर वेटेज एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. तो देखा जाए बेटा तो चैप्टर वेटेज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये तो सिर्फ एक ही मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा. एक ही मार्क, ज्यादा नहीं बेटा, एक ही मार्क. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनामिक्स के साथ रिलेट करके आते हैं. तो इसीलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज हो तो आप लोगों का काम चल जाएगा. इवन मैं यहां पे नहीं बोलूंगा कि ये आप चैप्टर स्किप करना, लेकिन आप इसके MCQ सॉल्व जो करते हो वो अगर स्किप करके इस चैप्टर को थियोरेटिकल पॉइंट से या फिर सिर्फ फॉर्मूले इसके याद रखते हो तो आप लोगों का काम यहां पे चल जाएगा. इसको ज्यादा, इस चैप्टर का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों के इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो. क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे यूज किए जाते हैं बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में, इवन थर्मोडायनामिक्स में. तो इसके कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पॉइंट्स है, तो वो भी समझ लेते हैं बेटा. हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके जो टाइप है उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है. देन रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट फ्लो के जो एक दो लॉज है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है जो आगे यूज किया जाता है, क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकता है. देन मैं यहां पे बात करूंगा कि कैलोरीमेट्री, इसके ऊपर टफ क्वेश्चन आता है. अगर आप लोगों को कैलोरीमेट्री के बारे में पता नहीं है तो आप लोग बेटा इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, इसके पॉइंट सारे देख लो, क्योंकि टफ क्वेश्चन अगर आ सकता है इस चैप्टर में तो कैलोरीमेट्री से ही आ सकता है. बाकी जगह पे देखा जाए तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और थर्मल एक्सपेंशन रहेगा या फिर हीट कैपेसिटी रहेगी या फिर रेट ऑफ हीट फ्लो, इनके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा. लेकिन कैलोरीमेट्री के ऊपर बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तगड़ा वाला क्वेश्चन आ सकता है. तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से प्रिपेयर करना. ईयर वाइज अगर आप यहां पे देखोगे एनालिसिस तो देखना 2021 में सिर्फ 13 क्वेश्चन, 2022 में 10 क्वेश्चन, 2023 में 10 क्वेश्चन, मतलब हर एक शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है. लगभग एक, कई कई बार दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं. अगर आपको ये चैप्टर स्किप करना है तो यस यू कैन स्किप, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही इसके ऊपर पूछा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देखना यहां पे 2023 का क्वेश्चन पूछा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट इन रॉड ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर इज 40 सेंटीग्रेड पर मीटर. इफ द टेम्परेचर ऑफ द कूलर एंड ऑफ द रॉड इज 10 डिग्री देन द टेम्परेचर ऑफ द हॉटर एंड. तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन है. हमें पता है हीट फ्लो होता है फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, लेंथ के जैसा वो वैरी होता है आगे जाके. इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, फॉर्मूले में लगाओ, आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट, अ कंपोजिट स्लैब कंसिस्ट ऑफ टू मटेरियल्स हैविंग द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. कंपोजिट स्लैब, तो थर्मल कंडक्टिविटी है, थिकनेस जिसका दिया गया है बेटा x एंड 4x. The temperature of the two outer surfaces of the composite slab are T2 and T1. T2 is greater than T1. The rate of heat transfer in the slab when it is in steady state. Okay? तो कुछ इस तरह से दिया गया है, आप लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया गया है जहां पे F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. जैसे मैंने बोला था, तो ये हीट ट्रांसफर के साथ रिलेटेड है. आप लोगों को बेटा अगर इसका फॉर्मूला पता हो, कंपोजिट स्लैब, ये थोड़ा सा टफ पार्ट में जाता है, तो इसका आप लोगों को MCQ शायद सबसे पहले ट्राई करने पड़ेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन छूटेगा. अदरवाइज आप लोग यहां पे टाइम वेस्ट करना मत, क्योंकि ये 4 लाइन का क्वेश्चन है. यहां पे थोड़ा सा थंब रूल समझ लेना. अगर क्वेश्चन की लेंथ
4 या फिर 4 से ज्यादा लाइन का होता है तो बेटा आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी देखना मत, उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ही मुझे 1 से 1.5 मिनट लग सकता है यहां पे, और जो कि टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। अगर देखा जाए तो 54 सेकंड मिलते हैं हमें, 54 सेकंड मिलते हैं, उसी के ऊपर उसी के अंदर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो याद रखना 4 या फिर 4 लाइन से ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को उसको पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा, तो आप लोग डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। अगर लास्ट में टाइम मिलता है तो उसको आप देख सकते हो एक बार, लेकिन इनिशियली आप लोग इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है क्वेश्चन का। नेक्स्ट, a piece of metal at 850 K is dropped into a 1 kg water at 300 K, that is Kelvin. If the equilibrium temperature of water is 350 Kelvin, then the heat capacity of the metal expressed in joules per Kelvin is. तो देखो ये कैलोरीमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ये फॉर्मूला होता है, उसका यूज करके आप लोग को इसका आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जरा टफ होते हैं, अगर आपको कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जाम में तो बेटा इसके लिए आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, तो अगेन ये भी क्वेश्चन है अपना 2023 का। सो दैट्स इट, दिस इज रिगार्डिंग द चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आज के लिए रुकते हैं बेटा, फिर मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे, हम चैप्टर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, हम चैप्टर वाइज और चैप्टर का वेटेज समझने की कोशिश करेंगे। तब तक बेटा थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।